वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम माय फादर इज स्ट्रेंज का आखिरी पार्ट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हन्ना अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अपने डैड के पास जाती है। तो चलिए उसी के आगे देखते हैं, जहां हन्ना बैन के पास आती है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो बैन से रिलेटेड थे बैन को दिखाती है। वो कहती है कि डैड, मैंने जितना पता किया है अभी तक उसके हिसाब से आप बयून हनावो नहीं हो। आपका नाम ली है ना डैड। और जैसे ही बैन हाँ कहता है तो हना विश्वास नहीं कर पाती। फिर वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि इसके आगे सोचो अब क्या करना है, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। और वो रोते हुए चली जाती है। और अब बैन नीना को कहता है कि मैं कल पुलिस को सब बता दूंगा। नीना भी मान जाती है कि ठीक ही है, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। आगे हना अकेली एक स्टोर के बाहर बैठी होती है। तभी क्रिस वहां पर आकर उससे प्यार से पूछता है कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। हना भी कहती है कि फिलहाल मुझे वक्त चाहिए, जब ठीक हो जाएगा तब मैं सब तुम्हें बता दूंगी। आगे दोस्तों जोई को दिखाते हैं। वो मिया को घर छोड़ने को कहता है। और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उसने अपने जज्बात बता दिए थे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए चीजों को संभालने के लिए। लेकिन जैसे मिया घर पहुंचती है ना, तो तब जाकर आराम से चैन की सांस लेती है। पता है क्यों? क्योंकि जोई ने उसका हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर लिया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ये हो भी रहा है। अब अगली सुबह मिया रेहा से ये पूछती कि मुझे क्या पहनना चाहिए। रेहा भी हैरान कि आज ये अपने कपड़ों को लेकर इतनी हैरान क्यों है। उसके बाद तो वो कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लेती एक्साइटमेंट में, लेकिन मेकअप कुछ ज्यादा हो जाता है। तो ये देखकर यू उसका मेकअप थोड़ा ठीक करती है। यहाँ तक कि जे और बैन भी उसके मेकअप की बड़ी तारीफ करते हैं कि तुम सुंदर लग रही हो। अब बैन अपने परिवार से कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। रेहा और मिया भी बैन की बातें सुनती है। वो भी कहती है हम भी आपसे प्यार करते हैं डैड। आगे बैन सफेद शर्ट और जैकेट पहनता है। नीना उसके जूतों को दरवाजे के सामने रख देती है। बैन पूछता है तुम ठीक तो हो ना। नीना भी हाँ में सर हिलाती है। फिर वो बैन को बाहर छोड़ने जाती है, क्योंकि आज वो पुलिस स्टेशन जा रहा है। और यहाँ पे बैन नीना की बड़ी तारीफ करता है कि अगर मैं जिंदा हूं ना तो तुम्हारी वजह से। जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तो मैं भी उनके साथ मर जाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सहारा दिया नीना, हिम्मत दी। और फिर दोनों हाथ पकड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। यहाँ फिर बैन भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करने आया हूँ। आगे मिया जोई को काम के लिए लेने आती है। वो अपने मेकअप को आईने में चेक करती है और जब वो वैन का दरवाजा जोई के लिए खोलती है ना, तो जोई तो उसको देखकर हैरान और पूछता है कि क्या तुमने मेकअप लगाया। तो मिया तो हंसते हुए कहती है कि हाँ, यू ने मेरे डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए मेकअप कर दिया है। जोई पूछता है तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना। तो वो भी कहती है कि हाँ, एक माफी के बाद सब कुछ ठीक हो गया था हमारे बीच। अब आगे जब जोई शूट के लिए तैयार हो रहा होता है तो मिया तो उसको देखना बंद ही नहीं कर पाती। तभी जोई भी मिया को अपनी तरफ देखते हुए प्यारी सी मुस्कान देता है। अब आगे चेयरमैन को सेक्रेटरी एक ऑनलाइन आर्टिकल दिखाती है, जिसमें उसके बेटे शियोल का एक लड़की मतलब कि रेहा के साथ डेट करने का जिक्र होता है। और फिर चेयरमैन शियोल और रेहा को डेट करने से रोकने के बारे में अपना प्लान बनाता है। आगे रेहा और शियोल एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ वो रेहा से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रेहा भी हैरान हो जाती है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है अभी। शियोल भी कहता है कि मैं तुमसे सच्चे दिल से शादी करना चाहता हूँ। तब रेहा भी कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। अब आगे हना को उसकी माँ नीना का फोन आता है। हना अपनी माँ से मिलती है। फिर नीना हिम्मत करके सब कुछ सच बता देती है, कैसे हना के डैड पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और उन्हें कातिल कहा गया था। और जब बैन जेल में थे तो उनकी माँ की डेथ हो गई थी। उसकी माँ आगे कहती बेटा सब मेरी गलती थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने किसी और की आइडेंटिटी मेरे कहने पे ही ली थी, ताकि तुम्हारे पापा जेल से आजाद हो जाए। मैं यही चाहती थी। अब तुम्हें जो दोष देना है मुझे दे दो, क्योंकि मेरी वजह से सब कुछ हुआ। हना भी अपने पेरेंट्स की कहानी जानकर बोझ महसूस करती है और ऊपर से नीना उसको ये भी बताती है कि जोई को ये सब पता था। अब यहाँ से आंटी को दिखाते हैं। वो डॉक्टर से मिलने क्लिनिक में जाती है। उसे अपने होने वाले ट्विंस की हेल्थ को लेकर बड़ी चिंता होती है, क्योंकि उसकी उम्र 43 साल की है। डॉक्टर बताती है कि ट्विन प्रेगनेंसी और उसकी उम्र जरूर फैक्टर है, लेकिन अगर ध्यान रखा जाए तो सब ठीक हो सकता है। डॉक्टर उसे काम छोड़ने की सलाह भी देती है। उधर अंकल को घर पर अपनी खुद की चिंता होती है। वो सेविंग्स, कैश और प्राइस मनी का हिसाब करता है कि ये तो ज्यादा नहीं है परिवार चलाने के लिए, लेकिन वो हमेशा अपनी बहन नीना को देखकर प्रेरणा लेता है, जो छोटी सी इनकम में ही अपने 4 बच्चों को बहुत प्यार से पाल रही है। तब वो सोचता है कि जब मेरी बहन का परिवार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद जैसे आंटी घर आती है तो अंकल भी प्रॉमिस करते हैं कि मैं सारी जरूरत पूरी करूंगा तुम्हारी। फिर अंकल और आंटी दोनों उस अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को देखते हैं और मिन्हा भी बड़ा खुश होता है कि उसके 2 छोटे भाई या बहन आने वाले हैं। अब आगे मिया को जोई के शूट के दौरान अपनी माँ नीना का टेक्स्ट आता है कि आज रात जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर भाई बहन एक ग्रुप चैट बनाते हैं और सबसे पूछते हैं कि किसी को पता है कि क्या बात होने वाली है घर पर, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। अब आगे मिया सबसे आखिरी में घर जाती है तो नीना सभी बच्चों को बैन का सारा सच बता देती है और सब सच जानकर बच्चे भी हो जाते हैं शॉक। दूसरी तरफ जब पुलिस स्टेशन में बैन अपने गुनाह कबूल कर रहा होता है तो हना तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन में आती है। बैन उसको देखते बिल्कुल हैरान। हना पुलिस ऑफिसर के सामने अपना हाथ बढ़ाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मैं बयून हनाओ की वकील हूँ
हना। और यहाँ दोस्तों हना पुलिस स्टेशन में ना ऑफिसर से अपने आप को बयून हनाओ की वकील के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन बैन को कोई वकील नहीं चाहिए क्योंकि वो अकेले ही इन्वेस्टिगेशन का सामना करना चाहता है और जो उसे सजा मिलेगी वो भुगतने को तैयार है। इधर नीना ने सभी बच्चों को पूरी कहानी बता दी थी, सभी शौक में तो थे ही। फिर जे पूछता है कि पापा है कहाँ। नीना कहती है वो अपने आप को पुलिस स्टेशन हवाले करने गए हैं, लेकिन तभी हना और बैन वापस घर आ जाते हैं और ये बच्चे लोग तो उनको देखना तक नहीं चाहते। फिर हना रात वहीं बिताती है ताकि सबको संभाल पाए। अब सुबह दोस्तों सभी भाई बहन नाश्ता करने बैठते हैं, बस मियाँ बड़ी जल्दी में होती है, वो काम के लिए निकल जाती है। हालांकि रेहा और जे भी बैन को देखकर खाने के टेबल से उठकर चले जाते हैं। फिर हना नीना को कानूनी स्थिति समझाती है कि पापा ने खुद को पुलिस के हवाले किया है, इसलिए वो कस्टडी में नहीं रहेंगे क्योंकि उनके भागने का कोई खतरा नहीं है किसी को। लेकिन नीना को बैन और बच्चों के रिश्ते की बड़ी चिंता हो रही होती है कि बच्चे किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। बैन की बात जानने के बाद मियाँ को जोई के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो उन लम्हों को याद करती है जब जोई ने अपने गम को अंदर रखकर अकेला दर्द झेला था। मियाँ को लगता है कि सबसे गलत तो जोई के साथ हुआ है। आगे दोस्तों शियोल के पिता उसे मारते हैं क्योंकि उसके और रेहा की न्यूज में डेट करने की अफवाह जो है, लेकिन शियोल तो यहाँ भी हिम्मत से कह देता है कि मैं तो रेहा से ही शादी करूंगा। और फिर चेयरमैन गुस्सा होकर रेहा से मिलता है और सीधा पूछता है कि तुम्हें अपनी औकात समझ नहीं आती क्या। रेहा को नीचा दिखाते हुए वो कहता है कि तुम्हारा परिवार कोई खास नहीं है जो हमारे साथ रिश्ता बना पाओ। चेयरमैन उसे ब्रेकअप करने के लिए कहता है, लेकिन रेहा भी अपने परिवार की इज्जत को लेकर कुछ कह नहीं पाती। आगे शियोल रेहा से मिलने आता है, लेकिन रेहा सीधा कह देती है चलो ब्रेकअप करते हैं। शियोल फिर पूछता है क्या मेरे पिता ने तुम्हें जबरदस्ती कहा कुछ, लेकिन रेहा सिंपल कह देती है वजह यह है कि तुम शादी करना चाहते हो लेकिन मैं नहीं, बस। फिर शियोल भी हैरान होकर कहता है कि मैंने तो बस शादी के लिए सोचने को कहा था, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा जब तक तुम तैयार खुद नहीं हो जाती। और रेहा भी फिर वही कहती है ठीक है मैं अपनी औकात का कोई ढूंढ लूंगी क्योंकि तुम्हारे बाप को मैं पसंद हुई नहीं। आगे हना क्रिस को भी सब सच बता देती है। क्रिस भी हैरान रह जाता है तो हना उससे कहती है मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहना चाहती हूँ क्योंकि सभी बहुत परेशान है। अब हना दोस्तों बैन के पुराने मर्डर केस को दोबारा देखती है तो उसे गवाह लिम हा के बारे में पता चलता है जो पहले बैन के लिए गवाही देने को तैयार तो था पर सही टाइम पे कहीं गायब हो गया। और लिम हा वही तीसरा इंसान है जो जुडो वाली फोटो में बैन और असली हनाओ के साथ में था। हना भी अपना सूटकेस लेकर नीना के घर चली जाती है, यानी अपनी माँ के घर। वो नीना से लिम्हा के बारे में पूछती है तो नीना कहती है वो पहले गवाही देने को तैयार था लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ चले गया। अब अगली मॉर्निंग जय जल्दी उठकर किचन में बैन की मदद करने आता है और तब हना देखती है कि जय ने बैन से सुलह कर ली है और वो मुस्कुरा देती, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती। वो बिना किसी से बात किए घर से चली जाती है, साथ ही मिस्टर कैंग को अपना रिजिग्नेशन देती है। मिस्टर कैंग उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो चली जाती है। इसके बाद मिस्टर कैंग जोई को कॉल करके बताते हैं कि मिया ने रिजाइन कर दिया है। जोई भी घबरा जाता है और कहता है कि एक काम करना, उसका रिजिग्नेशन स्वीकार ही मत करना। अब जैसे वो मिया से बात करने के लिए जाने वाला होता है डोरबेल बजती है और वहाँ पर होती है नीना। और आज नीना उसके अपार्टमेंट में पिछली बार आए हुए अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि बैन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और सभी बच्चों को सच भी बता दिया। जोई बहुत ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि जोई ने बैन को ऐसा करने से मना किया था कि ऐसा मत करना। अब पहले तो जोई मिया को ढूंढने निकलता है, वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर उसका इंतजार करता है। अब जैसे मिया आती है तो जोई उससे कहता है तुम्हें भी पता चल गया है ना, लेकिन मिया फिर अपने पापा की तरफ से जोई से माफी मांगती है। लेकिन जोई उसको रोक कर कहता है कि देखो मैं पहले से तुम्हें पसंद करता था और तुम मेरे लिए वही मिया हो जो पहले थी। तुम्हारे पापा ने जो भी किया या फिर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिश्ते के बीच में। फिर वो मिया को घर छोड़ देता है। अब आगे जे हना से पूछता है क्या तुम बैन का केस दोबारा देख रही हो। हना वैसे हाँ कहती है पर यह भी कहती है फिलहाल ये बात अपने बीच ही रखना। जे मान जाता है और मदद का वादा करता है। फिर हना अपने सेक्रेटरी से लिम्हा की जानकारी निकालने को कहती है और जहाँ इंसिडेंट हुआ था वहाँ चली जाती है और वहाँ वो रिटायर्ड डिटेक्टिव जंग को ढूंढ लेती है और वो बात करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हना 1974 के स्टूडेंट मर्डर केस के बारे में पूछती है तो जंग बताता है कि एक स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया था और उसे सस्पेक्ट बना दिया गया था, पर उस स्टूडेंट ने क्लियरली 3 और स्टूडेंट्स को पहचाना था जो बच्चे को मार रहे थे। वही उन लोगों ने किमसंग हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब जंग यहाँ पर आगे कहता है कि लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं इस केस में अच्छे से छानबीन कर रहा था पर मेरे सीनियर ने मुझे केस से हटा दिया और केस को बंद करके प्रोसिक्यूशन को भेज दिया। लेकिन तब एक आदमी गवाही तो देना चाहता था पर सही टाइम पर वो आ नहीं पाया या पता नहीं कहाँ अचानक गायब हो गया। तब जंग ये भी कहता है कि मुझे एक स्टूडेंट ने एक फोटो भी दिया था और वो यहाँ एक स्टेशनरी स्टोर में काम करता है। अब यहाँ से क्रिस जे के साथ लंच के लिए मिलता है, दोनों थोड़ी मोटी बातें भी करते हैं। फिर जे पूछता है क्या तुमने पापा के बारे में सुना। क्रिस कहता है कि हाँ, और फिर क्रिस कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों वो किस तरह मदद करता है वो नहीं दिखाया जाता और आगे रेहा को दिखाते हैं बिल्कुल क्लियर लुक में अपनी रेड हील्स पहने चेयरमैन के ऑफिस में घुसती है और अपना रिजिग्नेशन दे देती है। चेयरमैन कहता है कि अच्छा डिसीजन है तुम्हारा। और ये क्या दोस्तों, फिर रेहा चेयरमैन से माफी मांगने को बोलती है। वो कहती है आपने मेरे परिवार की इंसल्ट की थी इसलिए मुझसे माफी मांगो बस। और जब चेयरमैन माफी नहीं मांगता
तो रेहा धमकी देती है, मैं ये न्यूज पब्लिक कर दूंगी कि चेयरमैन ने एक पार्ट टाइमर को फायर किया और उसके परिवार की बेइज्जती भी कर दी। ये कहकर वो जा ही रही होती है, तभी शियोल को हॉलवे में देखती है। शियोल उसे इग्नोर करके चला जाता है और इस वक्त दोस्तों रेहा अपने पापा से भी और शियोल दोनों से नफरत कर रही होती है। अपने पापा से पता है ना क्यों आपको, वही वाला मैटर। और तभी दोस्तों रेहा का पैर हिल्स की वजह से छिल भी जाता है और जब वो फिर से शियोल से टकराती है ना तो पूछती है कि हाई तो बोल ही सकते हो। तब शियोल कहता है कि अब मेरे पास कोई वजह नहीं है हाई हेलो बोलने की, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना। ये सुनते ही रेहा के आंसू निकलने लगते हैं और शियोल अपनी कोट उसके सिर पे डाल देता है, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार उसने रेहा को उसके पुराने ब्रेकअप पर रोते हुए देखा था। यहाँ ना स्टोर में दोस्तों उस आदमी से मिलती है और वो आदमी उस इंसिडेंट को याद भी करता है। बताता है कि जो लड़का मर गया था ना उसे बुली किया जाता था और जिन 3 लड़कों पर इल्जाम था उनको अचानक कहीं दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था। उनमें से एक तो काफी अमीर भी था। कुछ लोग कहते हैं कि वो यूएस चले गया है। और अब हना को समझ आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन और स्टोरी दोनों काफी सस्पिशियस है और लगता है जैसे उन 3 बच्चों को छुपाने की कोशिश की गई हो। हालांकि हना के पास अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता। दूसरी तरफ बैन पुलिस स्टेशन में कुछ डिटेल्स देता है और उसी वक्त एक रिपोर्टर वहां पर होता है जो ट्रेसपासिंग के चार्जेस में खुद फंसा होता है। वो बैन को पहचान लेता है और याद करता है कि ये तो वही आदमी है जो एक्टर जोई का फादर बनकर आया था। फिर रिपोर्टर एक फोटो क्लिक कर लेता है और उसका कुछ बुरा इरादा लग रहा है दोस्तों इस समय। आगे क्रिस हना को एक कार रिपेयर शॉप में लेके जाता है। फिर हना विटनेस को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तब वो एक आदमी से पूछती है कि क्या आप लिम्हा है, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं। तो हना कहती है काम कीजिए, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। लेकिन उस आदमी के पास कोई नंबर ही नहीं होता। तो हना अपना कार्ड देकर कहती है अगर आपको लिम्हा के बारे में कुछ पता चले तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। अब दूसरी तरफ मिया जब पोस्टिंग्स देख रही होती है तब उसे यू का फोन आता है। मिया तो तुरंत उठ जाती है कि क्या है ये। जोई को भी ये कॉल आता है। फिर जोई ऑनलाइन चेक करता है और देखता है कि एक आर्टिकल वायरल हो गया है और लिखा है कि एक्टर जोई का डैड 35 सालों तक छुपी हुई आइडेंटिटी के साथ जी रहा था और एक क्रिमिनल भी है वो। जोई बहुत ही गुस्से में पार्किंग लॉट की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ रिपोर्टर्स का जाम लगा होता है। वो अगले दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ पे रिपोर्टर्स बड़ी संख्या में होते हैं। फिर जोई मिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मिया कोई जवाब नहीं देती। मिया भी जल्दी से घर आ जाती है, जहाँ बैन के रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा होती है। जैसे बैन बाहर निकलता है उस पर जोई के फैंस अंडे फेंक देते हैं। मिया शॉक। ये सब होते हुए देखकर वो बड़ी ताज्जुब होती है और तेजी से कहती है कि पापा। बैन भी मिया की तरफ देखते हैं। तभी मिया भी अपने पापा के पास दौड़ कर जाती है, क्योंकि जोई के फैंस बैन के ऊपर अंडे फेंक रहे थे। क्योंकि जोई के फैंस वो आर्टिकल पढ़कर बड़े गुस्से में थे। बैन भी चुपचाप सारी चीजें सह लेता है और तब मिया बैन को घर लेकर आती है। जब बैन वैसी हालत में घर आता है तो सभी हैरान और गुस्से में होते हैं। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त हना कहती है कि पापा और मम्मी दिन भर घर के अंदर ही रहेंगे जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाते। फिर हना को अपने सास ससुर को सब कुछ बताना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल ऑनलाइन है और उन्हें देखने से पहले ही हना को बताना होगा। पर लैंडी बिया तो पहले ही जोई के बारे में कुछ देख चुकी होती है, लेकिन अब तक उसे हना के परिवार और एक्टर जोई का कनेक्शन समझ नहीं आता। मतलब कि उसको नहीं पता कि जोई बैन के घर पर रह रहा था और जिस जोई के डैड के बारे में न्यूज फैली है वो बैन ही है, उसे नहीं पता। फिर हना अपने सास ससुर को अपने पापा के ऊपर लगे चार्जेस और उन्होंने जो वक्त जेल में बिताया था उसके बारे में सब बताती है और कैसे उन्होंने 35 साल आइडेंटिटी थेफ्ट में गुजारे। लेकिन फिर लैंडी बिया और उसका हस्बैंड ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तो बिया को एक और मौका मिल जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, अच्छा तो ये शादी एक धोखा है। हना भी अपना सर नीचे करके शर्मिंदगी महसूस करती है। वो कई बार माफी मांगती है। क्रिस को भी बहुत ही बुरा लगता है कि हना माफी मांग रही है। अब आगे मिया जोई के अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे वहाँ रिपोर्टर्स का झुंड मिलता है। तभी मिस्टर कैंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो मिया से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई, तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ पे रिपोर्टर्स होंगे। मिस्टर कैंग दोस्तों इस वक्त बहुत ही गुस्से में है और वो मिया और उसके पापा पर नाराजगी जताता है। कहता है कि तुम्हारे पापा ने जोई को अपने घर में रहने कैसे दे दिया, जबकि वो जानते थे कि वो कोई और है, उसके असली बाप नहीं। क्या तुम्हारे पापा को शर्म नहीं आती? मिस्टर कैंग तो उसे ये भी कहता है कि तुम अपना चेहरा जोई के पास ना ही दिखाओ तो बढ़िया होगा, और अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य जोई के आसपास घूमता दिखाई दिया ना तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बता रहा हूँ। अब मिस्टर कैंग जोई के स्टूडियो में जाता है। उससे कहता है कि तुम एक बयान दो, क्योंकि अफवाहें हर जगह फैली हुई है। तो मिस्टर कैंग जोई से कहता है कि एक आर्टिकल लिखवाओ कि ये सब कुछ मेरा पर्सनल मामला है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब अगर किसी ने झूठी अफवाह फैलाई तो मैं उस पर केस कर दूंगा। फिर मिस्टर कैंग वहाँ से चला जाता है। आगे मिया को दिखाते हैं जो जोई से बात करना चाहती है और जोई भी मिया से बात करना चाहता है। लेकिन दोस्तों टैबू ना अपार्टमेंट के बाहर पहरा दे रहा होता है ताकि जोई बाहर ना निकले। फिर मिया टैबू को कॉल करती है
और जोई के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। वो भी कहता है कि फिक्र की बात नहीं है, सब ठीक है। फिर जोई मिया की कॉल को सुनकर इतनी जोर से कहता है कि उसको बोलो मैं ठीक हूँ, अगर उसे मेरे से बात करनी है तो मुझे कॉल कर सकती है वो। अब आगे दोस्तों रेहा को शियोल का मैसेज आता है कि मुझे अपना जैकेट वापस चाहिए और वो बाहर इंतजार कर रहा होता है। रेहा भी जैकेट नीचे ले जाकर उसको दे देती है, लेकिन शियोल तो असल में ये देखने आया था कि क्या रेहा ठीक है भी या नहीं। फिर दोनों पार्क में झूले पर बैठकर बातें करते हैं। शियोल कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पापा के मैटर के बारे में, और अगर तुमने अपने पापा के मैटर की वजह से मुझसे ब्रेकअप किया है तो मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रेहा भी गहरी सांस लेते हुए कहती है सच तो यह है कि चेयरमैन ने मुझे ब्रेकअप करने के लिए बहुत मजबूर किया था, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे परिवार का अपमान भी किया, इसीलिए मैंने अपना रिजाइन दे दिया है और फिर मेरे पास ब्रेकअप करने के अलावा कोई चांस नहीं था। तब शियोल कहता है कि देखो मुझे तुम्हारे परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से वो दोनों एक दूसरे के पास फिर से आ जाते हैं। फिर से शियोल रेहा को प्यार भरा किस देता है। इधर दोस्तों हना लिम्हा वो व्यक्ति जो पहले गवाह था उसकी तलाश करती है। वो दुकान वालों से जानकारी मांगती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आखिरकार वो एक छोटी रेस्टोरेंट में एक औरत से मिलती है जो उसे बताती है कि लिम्हा यहाँ से अगले मोहल्ले में रहता है, कार रिपेयर की शॉप में काम करता है। और जब वो शॉप में जाती है और पूछती है क्या तुम मिस्टर लिम्हा हो, तो वो जवाब देता है कि कोई लिम्हा नहीं है यहाँ पर। वो आदमी तो हना को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि किसी ने उसे पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि कोई लॉयर तुम्हारे बारे में पूछने आ रही है तो बच लेना। इसीलिए दोस्तों वो झूठ कह रहा है कि वो लिम्हा नहीं है। हना भी सब समझ जाती है कि पक्का ये झूठ बोल रहा है। अब हना अपनी मुश्किल हालात के बारे में क्रिस को फोन करके बताती है और पूछती है क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो। फिर क्रिस उस व्यक्ति मतलब लिम्हा के पास पहुंच जाता है एक फेक आदमी बनकर, ताकि लिम्हा के सिग्नेचर्स ले पाए, और वो आदमी भी बिना किसी शक के क्लिप बोर्ड पर अपना नाम लिख देता है लिम्हा। अब आगे बैन रेस्टोरेंट के बाहर सफाई करने के लिए निकलता है, लेकिन जल्द ही एक पत्रकार उनको घेर लेता है। बैन उसे दूर भेजने की कोशिश भी करता है, लेकिन पत्रकार चुप नहीं बैठता और बैन पर अफवाहों की बारिश कर देता है कि तुम्हारी बेटी भी फ्रॉड लॉयर है, तुम्हारी तीसरी बेटी भी जोई के साथ ही काम करती थी ताकि जोई पर नजर रख पाए। और दोस्तों जब बैन इन अफवाहों को सुनता है जिसमें उसके बच्चों के बारे में भी होता है, तब वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर बैन धीरे से पूछता है कि मैं देखो इंटरव्यू देने के लिए राजी हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बच्चों को बीच में नहीं घसीटोगे। और फिर वो पत्रकार भी एक अजीब सी शक्ल बनाकर वादा करता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो अपना वादा पूरा नहीं करने वाला। दूसरी तरफ नीना हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठी होती, तभी यू जो अपने एक जूनियर से मिलने आई थी वो वहाँ नीना को देख लेती है। पूछती है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, और जब एक नर्स उनका नाम बुलाती है तो यू पूछती है आपको क्या हुआ है मॉम। नीना बोलती है कुछ नहीं, लेकिन यू जिद करती है कि बताओ। और फिर दोस्तों खबर अच्छी नहीं होती, क्योंकि नीना के ब्रेस्ट में कैंसर होने के सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना होता है कि एक बार टेस्ट करा के कंफर्म कर लिया जाए कि सच में कैंसर है भी या नहीं। अब यू सोचती है कि फैमिली को ये बात बतानी चाहिए मुझे, क्योंकि मैटर बड़ा है, लेकिन नीना कहती है ये समय सही नहीं है, घर में पहले प्रॉब्लम चल रही है, मैं टाइम आने पर खुद इस खबर को बता दूंगी। यू भी इस बात से सहमत होती है, जब मॉम रेडी हो जाए तो वो खुद बता देंगी। लेकिन दोस्तों अब ये राज यू के लिए बोझ बन रहा था एक बहू होने के नाते। अब आगे जोई, टाइबू, हना, मिया, रेहा और जे सभी बैन के नए इंटरव्यू का आर्टिकल ऑनलाइन देखते हैं, जिसपे बैन साफ तौर पर कहता है कि मैंने सब कुछ अपने आप किया, मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये देखने के बाद जोई बैन से मिलना चाहता है, लेकिन उस वक्त टाइबो जो कि एक बॉडीगार्ड के रोल निभा रहा था वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे देखो तो तुम्हारा भी नाम और गंदा उछाला जाएगा। लेकिन जोई कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और मुझे टाइबो तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर टाइबो अपना फर्ज निभाकर जोई को रिपोर्टर्स की नजरों से निकालने में उसकी मदद करता है। वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, तो पहले वो एक आदमी को जोई बनाकर रिपोर्टर्स के सामने से लेकर जाता है, और रिपोर्टर्स उस आदमी को जोई समझकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। और यहाँ टाइबो का प्लान कट जाता है, तब तक असली जोई वहाँ से छुप कर निकल जाता है। वहाँ से वो पहले अपने फैमिली के अपार्टमेंट पहुँचता है। वो पहले जे को देखता है, फिर दोनों साथ अंदर आते हैं। तभी परिवार डिनर के लिए बैठा होता है, और यहाँ पर इस समय जोई का आना सबके दिलों को हल्का कर देता है। तभी ग्रैंडमा भी कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जोई की आंखों को फिर देख पाऊंगी। तभी जोई ग्रैंडमा को तसल्ली देता है कि मैं ठीक हूँ और मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि सभी लोग ठीक हैं भी या नहीं। उसके बाद वो प्यार भरे अंदाज में सभी का नाम लेता है, जिससे वो सभी को ये दिखाना चाहता है कि सब बिल्कुल ठीक है। इतना कहकर जो चला जाता है। मिया भी डिनर टेबल से बहाना बनाकर निकल जाती है और वो बाहर भाग कर आ जाती है, लेकिन उसे जोई की कार दिखती नहीं। तभी जोई का टेक्स्ट आता है कि रूफ पर आ जाओ। जब मिया वहाँ पहुँचती है तो जोई वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। असल में उसका यहाँ पे आने का प्लान ये था कि फैमिली से मिल जाऊं और साथ ही मिया से भी बात कर लो। मिया फिर रुक रुक कर कहती है मुझे खुशी है ये सुनकर कि तुम ठीक हो। जोई पूछता है बस इतना ही, क्या तुम यही कहने आई हो बस? फिर जोई एक कदम आगे बढ़ाता है और अपने हाथ उसके चेहरे पे रख कर धीरे से उसे अपनी तरफ खींचता है और एक प्यार भरी किस देता है। मिया भी वैसा ही करती है।
अब आगे हना को दिखाते हैं। वो फिर से मिस्टर लिम हवा के पास जाती है, उसे बताती है कि ली मेरे पापा हैं। पर जैसे वो ये कहती है कि ली मेरे पापा हैं तो लिम हवा ये सुनकर हिल जाता है और अपने मुंह से तुरंत कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ये कहने के बाद चला जाता है। हना भी समझ जाती है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। फिर जब हना घर आती है तो रेहा उसको एक हैंड डिलीवर्ड एनवलप देती है। फिर हना फैमिली को बताती है कि पापा को कोर्ट डेट मिल चुकी है। जे पूछता है तो अब आगे क्या होगा? वो कहती है पापा जेल जा सकते हैं। ये सुनकर सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। आगे हना फिर से सुबह उठकर घर से निकलती है और कार रिपेयर शॉप में जाती है। यहाँ भी मिस्टर लिम हवा उसको चले जाने के लिए कह देता है, लेकिन हना उसे इन्फॉर्म करती है कि मेरे पापा को नहीं पता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे पापा अपने गिल्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए सजा भुगतने को तैयार है। उनका ट्रायल मंडे को है तो तुम भी आ जाना वहाँ पर। ये सुनने के बाद लिम हवा के पास कुछ कहने को नहीं होता। हना भी चली जाती है वहाँ से। आगे क्रिस को दिखाते हैं तो वो हना का इंतजार कर रहा होता है। जब वो वापस आती है तो बताती है कि मैं मिस्टर लिम हवा से मिली तो, लेकिन उसे मना नहीं पाई। और ये पहली बार होता है जब हना बिल्कुल उम्मीद हार जाती है और जोर जोर से रोती भी है। क्रिस उसको तसल्ली देता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। फाइनली दोस्तों मंडे का दिन आ जाता है और सुबह बैन सूट पहनता है। हना और जे नीना और बैन के साथ कोर्ट जाते हैं। सभी कोर्ट रूम में जाकर बैठे होते हैं। जज आते हैं और फिर होता है ट्रायल शुरू। प्रोसिक्यूटर खड़ा होता है और बैन के खिलाफ चार्जेस पढ़ता है। हना भी खड़ी होती है और कहती है डिफेंडेंट अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस को मानने के लिए तैयार है, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई सबूत नहीं होता। फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं कि मैं डिफेंडेंट को सभी चार्जेस में दोषी पाता हूं, लेकिन जज ये भी कहता है कि डिफेंडेंट के गलत कारनामों से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने अपने किए पर गहरा पछतावा दिखाया है। लेकिन फिर भी डिफेंडेंट के पास कई मौके थे सामने आने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। उसने दूसरे आदमी की पहचान अपनी और पब्लिक में शांति फैलाई है। इसीलिए मैं ये फैसला करता हूँ कि बैन को 6 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन फिर जज आगे ये भी कहता है कि ये सजा 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है। और ये सुनते ही नीना, मिया और क्रिस बड़े खुश हो जाते हैं और फिर हना भी गहरी सांस लेती है। लेकिन बैन शॉक्ड होता है और कहता है मुझे सजा दो, क्योंकि जब मैंने कहा था कि मैंने उस लड़के को नहीं मारा तब आपने मुझ पर यकीन नहीं किया था, और अब जब मैंने गलती की है तो आप मुझे सजा क्यों नहीं देना चाह रहे हो? बैन बहुत रोता भी है। फिर सभी लोग कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं तो हॉल में बैन लिम हवा को देखता है और तब उनकी आंखें मिलती हैं तो बैन 2 बार पूछता है तुम लिम हवा हो ना? हॉल में खड़ा आदमी दोस्तों मुड़कर चला जाता है। पर फिर बैन अपनी फैमिली को घर चलने के लिए कहता है। यहाँ पर सिर्फ हना को पता होता है कि वो आदमी जो गया वो सच में मिस्टर लिम हवा ही है। सभी लोग कोर्ट से वापस आते हैं, सबको सुकून मिलता है। फिर नीना सभी को एक अनाउंसमेंट करती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ 4 दिन की छुट्टी पर जा रही हूँ। सभी बड़े हैरान होते हैं क्योंकि ये थोड़ा अचानक लगता है, लेकिन सब अपनी माँ को यानी नीना को कहते हैं एंजॉय करना। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यूं नीचे देख रही होती है और थोड़ा परेशान भी है क्योंकि नीना को किसी फ्रेंड के यहाँ नहीं बल्कि सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना है। उसने अपने परिवार वालों से झूठ कहा। ये बात फिर यू छुपा नहीं पाती और जय को बता देती है, और यू भी दोस्तों जय को बताती है कि मुझे भी अचानक काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए कहीं जाना है। असल में यू भी नीना के साथ सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना चाह रही है, तो उसके लिए सिचुएशन काफी टफ हो जाता है। फिर नीना और यू जाने की तैयारी करती, दोनों एक टैक्सी लेती हैं और सभी लोग उनको हाथ हिलाकर विदा करते हैं। अब आगे जोय को दिखाते हैं। वो टैबू को एक दूर के रेस्टोरेंट से करी लेने के लिए भेज देता है और चुपके से बैन के घर चला जाता है। तब वो बैन से कहता है कि मुझे बड़ी खुशी है कि ट्रायल ठीक से हो गया। बैन उसको रेहा और मिया के साथ घर के बने नूडल्स खाने का इनविटेशन देता है और यहाँ पर रेहा अपनी बहन मिया और जोय को देख रही होती और छोटी छोटी बातों को नोटिस करती, जैसे जोय मिया को अपने बॉल से नूडल्स दे रहा है ताकि वो ठीक से खा पाए। दोनों हल्की फुल्की शरारत कर रहे होते हैं, लेकिन रेहा की तीखी नजर से ये छुपा नहीं जाता। फिर मिया जोय का पीछा करते हुए ऊपर रूफ टॉप में जाती है। यहाँ वो जोय के हाथों पर किस भी करती है और जोय भी मौका हाथ से कैसे जाने देता, वो भी मिया को अपने पास खींचता है और जोर से किस करता है। यहाँ दोस्तों हॉस्पिटल में दिखाते हैं यू नीना का बड़ा ध्यान रखती है, लेकिन वो सोचती है कि फैमिली को ये बात अब बता देनी चाहिए, लेकिन नीना नहीं चाहती कि वो किसी और से कुछ कहे क्योंकि वो बैन पर अब और बोझ नहीं डालना चाहती। लेकिन यू उसका विरोध भी करती है कि ये सही बात नहीं है, तो नीना कहती है जब रिजल्ट आने दो उसके बाद फैमिली को सब बता देंगे। आगे दोस्तों रेहा श्योल के ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होती है। फिर श्योल आता है और रेहा उसे बताती है कि माँ ट्रिप पर गई हुई है और पापा का ट्रायल खत्म हो गया है, मैंने तुम्हें इस बीच बहुत मिस किया। फिर जैसे श्योल रेहा को किस करने के लिए झुकता है, चेयरमैन उसको खींच लेता है और चिल्लाकर कहता है कि चलो मेरे साथ तुम दोनों। तभी रेहा उसे कहती है कि तुमने मेरी फैमिली का अपमान किया था, लेकिन अभी तक तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी है। चेयरमैन बेचारा स्पीचलेस हो जाता है, तो श्योल भी बड़े बोल्ड तरीके से कहता है कि हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है डैड। चेयरमैन भी सोचता है कि अब इन दोनों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आगे मॉम सर्जरी के लिए रेडी होती है, यू उनके साथ जाती है, लेकिन ये सब देखकर यू से और बर्दाश्त नहीं होता और वो जे को कॉल करती है और उसे सब बात बता देती है क्या क्या हो रहा है। जे भी बहन को फोन करके बता देता है। पूरी फैमिली एक साथ सर्जरी शेड्यूल मॉनिटर पर नजर गाड़े इंतजार कर रही होती है। समय जैसे थमा हुआ लगता है
और आखिरकार नीना सर्जरी से बाहर आ जाती है। और जब नीना होश में आती है ना, तो वो सर्जरी को हल्का दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन फैमिली उसको डांटती भी है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, आपके इतने सारे बच्चे हैं लेकिन फिर भी आप अकेले यहाँ पर आई। नीना उनसे माफी भी मांगती है और कहती है सबको एक साथ देखकर थोड़ा रिलीफ होता है, थैंक यू। अब डॉक्टर आकर बताता है कि तुम्हारा रिजल्ट 1 हफ्ते के बाद आएगा और नीना को 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। और फिर यहाँ हॉस्पिटल में कोई दिन में तो कोई रात में नीना के साथ रुकने को तैयार होता है। जैसे कि हना सोचती है कि वो बड़ी बेटी है तो उसे रुकना चाहिए, लेकिन रेहा कहती है कि माँ को मिया पसंद है तो मिया को रुकना चाहिए, लेकिन बैन सभी को कहता है कि आज रात मैं रुकूंगा यहाँ। इस तरह इनकी बातें चलती है। फिर बैन बड़े प्यार से नीना के पास बैठा होता है और दोनों अपनी बातें करते हैं। बैन ये भी कहता है कि अगर मैं दोबारा जन्म लूँ ना तो तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारा क्या ख्याल है वैसे। नीना भी मस्ती मस्ती में कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब अगली सुबह हना हॉस्पिटल से बैन को लेने आती है क्योंकि बैन को आज लिमहवा से मिलने जाना है। फिर बैन कार रिपेयर शॉप में एंटर करता है और लिमहवा बोलता है काफी समय हो गया तुमको देखे हुए। दोनों बैठे होते हैं तो बैन बस एक ही बात जानना चाहता है कि लिमहवा तुमने अपना बयान क्यों बदला था। लिमहवा बिल्कुल चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। तो बैन उठकर जाने लग जाता है। तब वो कहता है कि मेरी माँ को पैसे दिए गए थे और ये सुनने के बाद रुक जाता है बैन। लिमहवा समझाता है कि मेरे पिताजी के मेडिकल बिल्स किसी ने पे कर दिए थे। उन्हीं लड़कों में से एक के पिताजी मेरी माँ के पास आए और पैसे देकर चले गए, इसी वजह से मैंने अपना बयान बदल लिया था। बैन भी ये सुनकर कहता है कि समझ गया, मुझे वैसे इस बात का शक पहले ही हो गया था जब मैंने ये सुना कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। यहाँ से सीधे दिखाते हना को, वो दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है। बैन दोबारा पूछता है क्या तुम गवाही दोगे दोबारा, लेकिन लिमहवा कोई जवाब नहीं देता। तभी हना अंदर आती है और तेजी से चिल्लाती है कि तुमने अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, गवाही दे दो, बता दो तुमने जो भी किया था। वो यही नहीं रुकती, एक के बाद एक डिटेल बोली जाती है। बोलते बोलते बहुत ही इमोशनल भी हो जाती है। तभी बैन भी कहता है कि बस करो बेटी, क्योंकि बैन को समझ में आ गया है कि लिमहवा की माँ ने जो किया वो क्यों किया था और लिमहवा ने अपना बयान बदला क्यों था। उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि वो भी अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। फिर बैन भी हना का हाथ पकड़कर बाहर आ जाता है। तभी धीरे से लिमहवा उठता है और बोलता है मैं अब गवाही दूंगा, केस की सुनवाई दोबारा से शुरू करो। ये सुनने के बाद बैन को भी लगता है कि शायद लिमहवा अपना बोझ हल्का करना चाहता है पिछले 40 सालों का। आगे यहाँ से हॉस्पिटल में नीना का मिया और रेहा ख्याल रख रहे होते हैं। बैन वहाँ पहुंचकर नीना को लिमहवा के बारे में बताता है तो नीना तो रोने लग जाती है और बैन भी। आगे हना भी क्रिस को बताती है कि लिमहवा गवाही देने के लिए तैयार हो गया है और क्रिस भी हना को गले लगाकर उस पर गर्व फील करता है। तो आगे हना फिर से मिस्टर लिमहवा के पास जाती है, लेकिन अब माहौल बदल चुका है क्योंकि इस बार हना लिमहवा का बयान लेने के लिए जाती है और लिमहवा हना का पूरा साथ दे रहा होता है। आगे दोस्तों लैंडलेडी और उसके हस्बैंड को दिखाते हैं, वो नीना से मिलने के लिए आए हुए हैं और जब बैन दरवाजा खोलता है तो वो अपने इन लॉज मतलब हना के सास ससुर को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो अचानक से आ गए थे। तब लैंडलेडी नीना के रूम में जाती है और वो जो गिफ्ट लेकर आई थी ना उसकी खुद ही तारीफ करती है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नीना भी सिर्फ थैंक यू बोलकर बस उसकी बातें सुन रही होती है। तभी लैंडलेडी बिया भी अपनी बहू मतलब हना की तारीफ करती है, तब जाकर नीना खुश होती है। आगे रेहा को दिखाते हैं तो बेचारी एक जॉब ढूंढ रही है, लेकिन वो श्योर नहीं होती कि किस चीज में वो अच्छी है, मतलब क्या कर सकती है। तब श्योल उसको कहता है कि अरे तुम सेल्स में बड़ी अच्छी हो, उसे करो ना। तभी श्योल के भाई का फोन आता है जो एक होम शॉपिंग सेल पर्सन ढूंढ रहा होता है और रेहा बिल्कुल इसमें फिट बैठ जाती है। तो अब रेहा वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करती है जिसकी वजह से सेल्स बढ़ती जाती है। श्योल और उसके भाई की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। वैसे देखने के बाद चेयरमैन भी बड़ा खुश होता है। आगे दोस्तों बैन को दिखाते हैं तो वो जोई को हनावो की ग्रेव पर लेकर जाता है और वहाँ रिस्पेक्ट देने के बाद दोनों बैठ जाते हैं। जो ईमानदारी से कहता है कि मुझे अजीब लग रहा है। बैन कहता है कि क्या तुम वाकई में मेरा बेटा बनना चाहते हो। जो भी हकलाता है वैसे कुछ कह नहीं पाता अच्छे से। आगे दोस्तों एक और प्रॉब्लम आ जाती है। मिस्टर कैंग जोई को एक नई अफवाह के बारे में फोन करके बताते हैं कि एक और अफवाह आई है, तुम और तुम्हारी को स्टार रिम डेटिंग कर रहे हो। जब वो और बैन घर पहुंचते हैं तो फैमिली को पहले से ही अफवाह के बारे में पता होता है। जोई को देखकर मिया अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। जोई भी कमरे में जाकर मिया से माफी मांगता है और कहता है कि यह अफवाह बिल्कुल झूठी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ मिया बस। लेकिन मिया बहुत ही उदास होती। आखिर में जोई कह देता है कि ठीक है चलो फिर सबको बता देते हैं कि हम डेटिंग कर रहे हैं। और जैसे मिया कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, तब तक बहुत देर हो जाती है दोस्तों क्योंकि उसके सभी सिबलिंग्स उनकी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर जोई और मिया अपने पूरे परिवार को अपनी डेटिंग के बारे में बता देते हैं। सभी लोग थोड़ा हैरान भी होते हैं और खुश भी। आगे मिया जोई के अपार्टमेंट में कुछ स्पेशल बना रही होती है। तब जोई टेक्स्ट करता है कि मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। मिया खुशी से मुस्कुराती है। तभी डोर नॉक होता है। मिया भागकर
खोलने जाती है, लेकिन जोई के बदले अंदर आती है जोई की माँ और दोनों चौंक जाते हैं। आगे दोस्तों हना, नीना और बैन कोर्ट में बड़े विश्वास के साथ जाते हैं। हना क्लर्क को बताती है कि मैं अपने डैड बैन के लिए एक रिट्रायल का रिक्वेस्ट देने आई हूँ। यहाँ जोई की माँ पूछती है, बेटा तुम कौन हो? तभी जोई भी आ जाता है और सिचुएशन को देखकर थोड़ा एम्बेरस्ड भी होता है। पूछता है, माँ आप कब आई? आपको कॉल करना चाहिए था। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड मिया है। फिर मिया भी झुककर जोई की मॉम को सलाम करती है। इस समय दोस्तों क्योंकि माँ आई हुई है तो जोई मिया को कहता है, एक काम करो तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। यहाँ जोई की माँ इसीलिए आई है क्योंकि उसको अपने एक्स हस्बैंड के डेथ का पता चल गया था कि ली ने सालों तक उसके एक्स हस्बैंड मतलब हनाओ की आइडेंटिटी यूज की। ली कौन है दोस्तों पता है ना? बैन यानी हना के पापा। तो जोई अपनी मॉम को समझाता है कि माँ ये बात पुरानी हो गई है, अब मैं ली के घर वालों के साथ बड़ा खुश हूँ। लेकिन जब वो ये बात बताता है ना कि मियाँ उसी ली की बेटी है तो जोई की माँ का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ बैन नीना और हना के साथ कोर्ट से वापस आता है। सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या असली क्रिमिनल अब भी पकड़ा जाएगा या नहीं। तब हना समझाती है कि पहले पापा को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, तभी आगे की जांच हो पाएगी। अब आगे दोस्तों रेहा को चेयरमैन खुद होम शॉपिंग चैनल्स होस्ट करने का ऑफर देते हैं, लेकिन रेहा अपने सपोर्ट के लिए शियोल को बुलाती है। चेयरमैन पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये तुम्हारा मैनेजर है? तो रेहा जवाब देती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर चेयरमैन रेहा से माफी मांगता है क्योंकि चेयरमैन ने रेहा की फैमिली को नीचा दिखाया था ना, इसीलिए। और अभी क्या हो रहा है कि रेहा की वजह से इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसीलिए चेयरमैन माफी मांग लेता है। रेहा भी चेयरमैन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। आगे जोई को दिखाते हैं वो अपने काम पर चला जाता है तो जोई की माँ तुरंत मिस्टर कैंग को कॉल करके मिया का फोन नंबर मांगती है। फिर वो मिया को फोन करके बुला लेती। मिया भी बड़ी टेंशन में आती है और जोई की माँ उसको डांटते हुए कहती है, तुम होती कौन हो मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में रहने वाली? मिया तो पोलाइटली अपनी बात रखते हुए कहती है, मैंने कोशिश की थी जोई से दूर रहने की, लेकिन वो माना ही नहीं और अब हम एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं सकते। वो मेरी जिंदगी है और मैं उसकी। जोई की माँ ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर मिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं सच में जोई से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद मिया जोई की माँ से ये भी पूछती है, क्या आप हमें डेट करने की परमिशन देंगी? यहाँ जोई हॉलवे में मुस्कुराते हुए खड़ा ये सब देख रहा होता है और अब वो अपनी माँ को ये बताता है कि मैं मिया से कितना प्यार करता हूँ, तो माँ हमें तोड़ने की कोशिश मत करो। वो ये भी कहता है कि मैं शूटिंग से देर में आऊंगा आज, और इसके बाद वो मिया को घर छोड़ने जाता है, साथ ही प्यार से किस भी देता है। अब आगे मिया नीना और बैन को किचन में पाती है। मिया बताती है कि जोई की माँ जोई के अपार्टमेंट में है, तो नीना बैन से पूछती है, क्या तुम जोई की माँ से मिलना चाहोगे? बैन हाँ कहता है। फिर वो लोग जोई की माँ से जोई के घर पर मिलते हैं। बैन भी माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं माफी मांगने का हकदार हूँ, मैंने बहुत ही गलत काम किया, लेकिन अब से मैं तुम्हारे बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। जोई की माँ भी कहती है, तुमने जो किया मुझे उससे बहुत ही नाराजगी है, लेकिन जैसे कि मेरे बेटे ने कहा कि वो तुम्हारे घर में बहुत ही खुश है, तुम्हारे परिवार के साथ उसे अच्छा लग रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे मेरे बेटे की इच्छा। और वैसे मुझे लगता है इसमें मेरी भी कहीं ना कहीं कोई गलती है, मैं जोई को उतना प्यार नहीं दे पाई। ठीक है, मैं आज से तुम्हें माफ करती हूँ। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बैन के केस की सुनवाई है जो बैन के जीवन को बदल कर रख देगा। हना कोर्ट में अपना बयान देने के लिए खड़ी होती है। हना बोलती है कि 35 साल पहले कोर्ट ने जल्दबाजी में एक निर्दोष लड़के पर एक ऐसे जुर्म का इल्जाम लगाया जो उसने कभी किया ही नहीं था, और उस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी बस दर्द में झेली। फिर जज कहते हैं कि ठीक है, इस केस का फैसला हम बाद में सुनाएंगे। अब आगे मिन्हा हना की तारीफ करता है और बाकी फैमिली भी उसकी वाह करते हैं। हना भी सीधा सीधा शुक्रिया बोलती है। फिर जय पापा को याद दिलाता है कि अब आपको आपकी असली नाम वाली आईडी मिलेगी जिसमें आपका नाम होगा ली। लेकिन दोस्तों फिर वो ये भी कहता है कि अब दोबारा से पापा और मम्मी की शादी करवाएंगे। तो जोई हैरानी से कहता है कि क्या इनकी शादी नहीं हुई थी? लगता है ऑफिशियली इनकी शादी नहीं हुई, और फिर सब इस प्लान को पसंद करते हैं। आगे जय को बड़ा फक्र होता है जब वो अपने डैड को उनका नया आईडी यानी ली का नाम देता है। बैन को अपनी असली पहचान वापस मिल जाती है और अब बैन वो सब कुछ कर सकता है जो पहले कभी नहीं कर पाया, जैसे कि ली के नाम से बैंक अकाउंट खोलना, ड्राइवर लाइसेंस बनवाना, सब कुछ। नीना भी बड़ी खुशी से देख रही होती है जब बैन ड्राइविंग कर रहा होता है। अब आगे हना एक इंटरव्यू के बाद घर आती है और देखती है क्रिस ने उसके लिए उसका फेवरेट डिश बना के रखा हुआ है। दोनों शाम को वाइन के साथ उसे एंजॉय करते हैं। आगे लैंडलेडी बिया, हस्बैंड क्रिस, हना, उनका डॉग शिको फोटोग्राफर के पास जाते हैं और एक खूबसूरत फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं जो अब उनके लिविंग रूम के वॉल पर लगेगी। आगे रेहा अब होम शॉपिंग होस्ट के रूप में काफी हिट हो जाती है। शोल उसकी तारीफ करता है, उसको कांग्रेचुलेशन करता है। फिर आता है उसको चेयरमैन का कॉल। चेयरमैन कुछ कहना तो चाहता है पर चेयरमैन जो कभी उसकी तारीफ नहीं करता था वो शियोल को कॉम्प्लीमेंट देता है और कहता है कि तुम ही बेस्ट पर्सन हो जो सॉकर टीम को कंटिन्यू कर सकते हो बेटा। फिर वो रेहा से पूछता है क्या तुम फुल टाइम जॉब ढूंढ रही हो? रेहा हाँ बोलती है और तब चेयरमैन उसको एक जॉब ऑफर करता है। रेहा पहले तो एक्साइटेड हो जाती है लेकिन अपने आप को संभाल कर कहती है हाँ मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर चेयरमैन कहता है शियोल अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ सीखो, और ये सुनते ही शियोल बोलता है आपने उसे मेरी गर्लफ्रेंड कहा? हाँ बेटा जाओ उसको डेट करते रहो। बस दोस्तों शियोल को चाहिए क्या था। यहाँ से रेहा चेयरमैन को पापा बुलाती है।
चेयरमैन कहता है पहले अपनी जॉब सेटल करो फिर शादी की बात करेंगे। और यहाँ से शियोल और रेहा खुशी खुशी चेयरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं और ये पल किसी खास मौके से कम नहीं होता। फिर रेहा अपने घर वालों को बताने के लिए बड़ी एक्साइटेड होती है कि उसे गुड बेस कंपनी में जॉब मिली है और सभी लोग रेहा से बड़े इंप्रेस भी होते हैं। तब मिया को जोई का मैसेज आता है कि रूफ टॉप पर आ जाओ और जोई छत पे सूट पहने हुए मिया का इंतजार कर रहा होता है। काफी हैंडसम भी लगता है। फिर मिया आती है और दोनों फुल मून की तरफ देखते हैं। फिर जोई एक रोल पेपर मिया को देता है जिसमें एक चमकदार रिंग होती है। उस पे लिखा होता है एक्टर जोई जल्द ही शादी करने वाला है और उसकी मंगेतर उसकी मैनेजर है। जोई थोड़ा रोमांटिकली कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मिया भी खुशी से मुस्कुराती है और वादा करती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा दिन रात तुम्हारी ही रहूंगी। फिर दोनों के बीच किस होने वाला होता है लेकिन नहीं, अचानक से उनके सिबलिंग्स रूफटॉप पर आ जाते हैं और फिर जे और क्रिस जोई को चिढ़ाने भी लग जाते हैं और उसकी बहनें मिया को तंग करती है जैसे सबकी बहनें करती है। उसके बाद सभी चले जाते हैं। तब जोई मिया को बताता है मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये सारी चीजें बाद में बताऊंगा लेकिन अब सभी को पता चल गया है तो कोई बात नहीं, अभी बात कर लेते हैं अच्छे से। मिया भी खुशी से दोबारा जोई को किस कर लेती है। फिर जोई घुटनों पर बैठा होता है और नीना और बैन को बताता है कि मुझे शादी करनी है पर अभी 6 महीने लगेंगे लेकिन मैं मिया से शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो नीना और बैन से इजाजत मांगता है। नीना और बैन थोड़े चौंक भी जाते हैं लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुश हो जाते हैं और शादी के लिए तैयार भी। दूसरी तरफ हना और क्रिस अपने डिनर के दौरान बात करते हैं। दोनों मतलब अपनी लव लाइफ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। हना एक ज्वेलरी बॉक्स निकालती है जिसमें मैचिंग वेडिंग रिंग्स होते हैं और क्रिस से पूछती है क्या शादी कर ले ऑफिशियली। मतलब क्रिस भी तैयार हो जाता है। उसके पास भी एक ज्वेलरी बॉक्स होता है जिसमें वेडिंग रिंग्स होते हैं और दोनों हंसते हुए एक दूसरे को अपनी अंगूठियां देकर एंजॉय करते हैं उस पल को। आगे बैन और नीना की शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये कपल्स बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। फिर बैन कहता है कि मैं ली हूँ और ये कहने के बाद वो नीना का शुक्रिया अदा करते हुए उसको आई लव यू कह देता है। नीना भी माइक लेती है और कहती है मैं कुछ वक्त के लिए अपनी माँ वाली जिम्मेदारियों से रिटायर होना चाहती हूँ और एक लड़की बनना चाहती हूँ। फिर जोई भी कहता है कि चलो सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। फिर बच्चे नाच गाकर एंजॉय करते हैं दोस्तों। और अब आता है दूल्हा और दुल्हन के डांस का टाइम। नीना और बैन सारी फिक्रें छोड़कर डांस फ्लोर पर बड़े मजे ले रहे होते हैं। फिर सभी लोग कहते हैं कि किस द ब्राइड किस द ब्राइड और यहाँ पे एक नहीं सभी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, कपल्स मतलब। अब इतनी एक्साइटमेंट के बीच हना का फोन आता है। ठीक है कहते हुए वो फोन रख देती है और फिर बोलती है कि हम केस जीत चुके हैं और ये आप लोगों के लिए परफेक्ट वेडिंग गिफ्ट है। सभी लोग खुशी से तालियां बजाते हैं। इस खुशी के पल पर पूरा हॉल भर जाता है लेकिन हना सभी को रोकती है कि रुको अभी तक फोटोज नहीं ली गई हैं। और फिर अंकल फोटो क्लिक करते हैं और ये यादगार पल हमेशा के लिए कैप्चर हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त सीन के बारे में, हमारे प्यारे नीना और बैन की विदाई, जहाँ सभी लोग नीना और बैन को उनके हनीमून के लिए भेज रहे होते हैं। लेकिन रुक जाओ, ये सिर्फ एक हनीमून नहीं, क्योंकि नीना और बैन अपने नए फूड ट्रक के साथ जा रहे होते हैं और दोनों कहीं दूर जाकर काम और मजा दोनों करना चाहते हैं, परिवार से दूर। अब रास्ते में नीना पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं तो बैन कहता है जहाँ हमारी किस्मत हमें लेकर जाए। फिर दोस्तों एक साथ खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। तो ये था माय फादर इज स्ट्रेंज का ड्रामा जो आज खत्म हो गया फाइनली। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक ऐसी सीरीज जो मॉन्स्टर सीरीज से भी ज्यादा कंपेलिंग, ज्यादा मिस्ट्री थ्रिलर वाली है, जिसका नाम शर्लॉक होम्स है। आपको पता ही है इसके सिर्फ 12 एपिसोड है, ज्यादा नहीं है। हर एपिसोड में आपको माइंड ब्लोइंग केसेस देखने को मिलेंगे और आई प्रॉमिस कि ये सीरीज आपको जरा भी बोर नहीं करेगी, बल्कि मॉन्स्टर सीरीज से तो ज्यादा ही ट्विस्ट है इसमें। हाँ, जो इसका विलन है ना उसका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस कर लिया था, लेकिन उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, आपको मजा पूरा आएगा, गारंटी है इसकी। ऐसी कोई और अच्छी और एंगेजिंग सीरीज हम आपके लिए लाने की कोशिश जरूर करेंगे, ये वादा रहा दोस्तों आपसे। और इस सीरीज की वीडियोस को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप हमें इसी तरह अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। इसी आशा के साथ हम फिलहाल लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना, एंड थैंक्स टू ऑल रॉकर्स।